एस्पिरिन। इस पॉपुलर मेडिसिन का नाम आपने तो सुना ही होगा। ये कई सिचुएशन में लाइफ सेविंग करने वाली दवाई का इन्वेंशन कैसे हुई है, क्या आप जानते हो? दरअसल ये दवाई एक लड़के ने बनाई थी क्योंकि उसको उसके पिताजी की हालत देखी नहीं जा रही थी। 1890s जर्मनी में फेलिक्स हॉफमैन एक यंग केमिस्ट थे। ये बायर नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी मेडिसिन में नई थी और इंडस्ट्री में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। हॉफमैन इस कंपनी में ऐसे केमिस्ट काम करते थे, लेकिन उनके काम करने का मोटिवेशन बहुत ही इमोशनल और पर्सनल लेवल पर था। उनके पिताजी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस था। दर्द इतना इंटेंस था कि उनका चलना मुश्किल हो जाता था। तब के डॉक्टर्स ने सैलिसिलिक एसिड देते थे, एक ऐसा कंपाउंड दर्द को तो कम करता था, लेकिन इसका टेस्ट एकदम बेहुदा सा था और ये पेट में जाने के बाद उन्हें बुरी तरह से इरिटेट करता। हॉफमैन ने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो पेन भी कम करे और उसका टेस्ट भी इतना खराब ना हो। और 10 अगस्त 1897 बायर की लेबोरेटरी में फेलिक्स ने एक रिएक्शन परफॉर्म किया। सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनिड्राइड से मिक्स किया और इसका रिजल्ट था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एक थोड़ा माइल्ड पर ज़्यादा अच्छा वर्जन जिसे आज हम एस्पिरिन बुलाते हैं। उस दिन हॉफमैन ने एक दवाई नहीं बनाई थी, बल्कि उसने एक से पेन किलर का ब्लूप्रिंट बनाया था जो पहली बार ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने लायक था। लेकिन हॉफमैन जिस कंपनी में काम करते थे उसके ओनर ने इस इन्वेंशन को साइड कर दिया क्योंकि उनके लिए ये एक और केमिकल था। पर वहीं पे आता है और एक नाम, आर्थर आइसेनक्रोन, उसी बायर कंपनी के और एक केमिस्ट जिसका नाम मेडिकल हिस्ट्री में छुपा दिया क्योंकि वो ज्यूस थे और नाजी एरा में ज्यूस लोगों को इम्पोर्टेंस देना उनके सोसाइटी के खिलाफ थी। आइसेनक्रोन ने इस पे जोर लगाया कि ये कंपाउंड हम इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सीरियस है, इसे मार्केट में ले जाओ, डॉक्टर्स को दिखाओ। आइसेनक्रोन जानते थे ये गेम चेंजर मेडिसिन है। उन्होंने सीक्रेटली इसके क्लिनिकल टेस्ट भी करवाए और पेशेंट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया। 1899 में बायर ने फाइनल इस दवा को मार्केट में लॉन्च किया। उसका नाम रखा एस्पिरिन। अगर आज आप गूगल करो इन्वेंटर ऑफ एस्पिरिन तो सिर्फ फेलिक्स हॉफमैन का ही नाम आता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आर्थर आइसेनक्रोन का था। एस्पिरिन एक बहुत ही सक्सेसफुल मेडिसिन साबित हुई। हर एक डॉक्टर के पास ये पहुंची। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन सोल्जर के पास फर्स्ट एड बॉक्स में पहली दवा ये एस्पिरिन ही थी। आगे जाकर इसको और भी इम्प्रूव किया गया। ये एफोर्डेबल थी, रिलायबल थी, ब्लड थिनिंग, इन्फ्लेमेशन, हार्ट अटैक प्रिवेंशन और कई सारी बीमारियों में ये दवाई हेल्पफुल रही।